हरे कृष्ण। नमस्कार। आज के इस भगवत गीता के 58 58वें सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि अधिकांश आप सब जानते हैं कि हम भगवत गीता का दूसरा अध्याय समझने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें हमने पिछली बार श्लोक संख्या 27 कुछ कर लिया था, उसके थोड़े से पॉइंट्स रह गए हैं और आज हम श्लोक संख्या 28 को भी आरंभ करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने अपने गुरुजनों का स्मरण कर लें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो जो हमारे साथ नए श्रोता जुड़े हैं, मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि ये क्लास लगभग 40 to 45 मिनट्स की रहेगी और उसके बाद अंतिम 15 मिनट आपके प्रश्नोत्तर या कोई भी कमेंट्स हो उसके लिए प्लेटफॉर्म ओपन रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपके साथ श्लोक संख्या 27 स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं। ये देखिए, अब आपकी स्क्रीन पे श्लोक संख्या 27 स्क्रीन पर है, जिसको हमने पिछली बार थोड़ा सा आरंभ कर लिया था। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्य थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। इसका अनुवाद इस प्रकार है, क्योंकि जिसने जन्म ग्रहण किया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत व्यक्ति का जन्म भी निश्चित है। अतः इस अपरिहार्य, अपरिहार्य शब्द का अर्थ होता है अवश्यम भावी या अनिवार्य रूप से, उस विषय में तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। तो अब हम इस श्लोक के जो गूढ़ अर्थ हैं उसमें प्रवेश करने का प्रयास करेंगे और आइए एक एक करके हम उन पॉइंट्स को समझने का कोशिश करेंगे। इस श्लोक में भगवान बहुत ही दृढ़ता से ध्रुव शब्द जैसे उन्होंने व्यवहार किया है, यूज किया है। ध्रुव शब्द का अर्थ होता है जो चीज बिल्कुल पक्की होती है। और इसको हम कैसे समझ सकते हैं? आपको याद होगा कि एक कथा हम सबने सुनी है, ध्रुव महाराज की कथा, जो बहुत ही छोटी अवस्था में अपने पिता की गोदी में जब बैठना चाहते थे तो उनकी जो सौतेली माँ थी उसने उनको अपने पिता की गोदी में बैठने से मना कर दिया और उनसे ये कहा कि अगर तुम इस गोदी के अधिकारी बनना चाहते हो तो तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना होगा। तो ध्रुव महाराज बड़े दुखी हो गए, छोटा बालक था, ये बात सुन के उनको बड़ा कष्ट हुआ। वो अपनी असली माँ के पास गए, उनसे उन्होंने पूछा कि ये कैसे संभव होगा। तो उन्होंने कहा, ये बेटा मेरे तो बस में नहीं है, परंतु अगर तुम भगवान की आराधना करोगे तो उनकी कृपा से शायद ये संभव हो सके कि तुम अपने पिता की गोद में बैठ सको या उनसे भी बड़े राजा बन सको। तो वो छोटे बालक के मन में बस ये बात सुन के एक दृढ़ विश्वास आ गया कि मैं भगवान को प्राप्त करके रहूंगा। वो जंगल में चले गए और वहां उन्होंने नारद जी की गाइडेंस में मंत्र की उपासना करी और उन्होंने कुछ खाना पीना इत्यादि जब सब कुछ छोड़ दिया तो फिर भगवान विष्णु ने आकर के उन्हें दर्शन दिए और उनको ध्रुवलोक का साम्राज्य प्रदान किया। और अभी भी जो एस्ट्रोनॉमी में जिनको ज्ञान है, ध्रुव तारा हम लोग बात करते हैं। तो ये जो ध्रुव शब्द जो है ये मुख्य रूप से बहुत ही दृढ़ निश्चय को सूचित करता है। तो उसी तरह से अब भगवान ने इस श्लोक में क्या कहा कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, के अर्जुन ये बात ध्यान से समझ लो कि जो तुम ये सोच सोच के बार बार घबरा रहे हो कि तुम्हारे द्वारा तुम्हारे भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य और अन्य भाइयों की जो मृत्यु की संभावना तुम्हें लग रही है, तुम दुखी हो रहे हो, तो ये बात एक ध्रुव सत्य मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी और मृत्यु के बाद जन्म भी अवश्य है। तो जब ये बात भगवान ने अर्जुन को बता दी तो अर्जुन के सामने क्या उपाय बचता है? अगर अर्जुन ये विश्वास कर रहे हैं कि हाँ ये मेरे में ये सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने रिश्तेदारों की मृत्यु को रोक सकूंगा, ठीक है, वो भले मेरे हाथ से नहीं मारे जाएंगे, मुझे तो उसकी ग्लानि नहीं होगी, लेकिन ऐसा करने से कोई इस बात की गारंटी नहीं है कि उनका नेचुरल कॉज से या कल को दुर्योधन ही उनके ऊपर किसी तरह से छुप करके हमला कर देता है और उनको मरवा देता है ताकि उसके ऊपर किसी तरह का भी कोई कंट्रोल ना रहे। तो ये सब बातें ध्यान में रख के अर्जुन को अब समझ में आ जाना चाहिए कि उसके लड़ने या न लड़ने से
उसके प्रियजनों की मृत्यु पे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। उनकी मृत्यु अगर होनी है तो किसी न किसी कारण से होकर के रहेगी, आज नहीं होगी तो कुछ समय के बाद होगी। लेकिन अगर वो युद्ध नहीं करता है तो अर्जुन को अपनी स्थिति में एक निम्न कोटि का स्तर स्वीकार करना पड़ेगा, उसके लिए बाध्य होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम सभी ने पहले समझ लिया अच्छी तरह से कि अर्जुन एक बहुत ही बड़े घराने क्षत्रिय परिवार से संबंध रखते हैं। तो अगर वो इस समय युद्ध के मैदान में अपना कर्तव्य पूरा नहीं करेंगे तो उनकी जो क्षत्रियों में जो एक गरिमा बनी हुई है, वो गरिमा अवश्य में भी उस पर आघात पहुंचेगा और वो गरिमा कम हो जाएगी और सभी लोग उनकी बुराई करेंगे। ये बात हम पहले समझ के आ चुके हैं। तो इसलिए अर्जुन को ये ध्यान रखना है कि अगर अर्जुन लड़ते हैं तो ठीक है, उन्हें मारना तो पड़ेगा, लेकिन उससे वो धर्म की स्थापना में योगदान देंगे। और अगर वो नहीं लड़ते हैं तो मृत्यु तो सामने वालों की फिर भी होके रहेगी किसी न किसी कारण से, परंतु अर्जुन को इसमें पर्सनल नुकसान होगा कि अर्जुन की जो समाज में एक बहुत ही उच्च अवस्था जो उन्होंने इतनी मेहनत से प्राप्त करी थी, जो गरिमा उन्होंने इतने सालों में अर्जित की है, वो अवश्य में भी प्रभावित होगी और कम हो जाएगी। साथ ही साथ अर्जुन को एक और बात का भी ध्यान रखना है कि अगर वो ये सब नहीं करते हैं, अगर वो लड़ाई नहीं लड़ते हैं, अपने कर्तव्य को पूर्ण रूप से पालन नहीं करते हैं, तो फिर वो कर्म के जो चक्र में, जो मैंने पिछली क्लास में आपको एक साइकिल का एग्जांपल दिया था कि कैसे जन्म मृत्यु का जो चक्र है, जो एक साइकिल की भांति लगातार बिना किसी विराम के लगातार चले जा रहा है, और उसको क्या चला रहा है? कर्म चला रहा है। क्योंकि जो हम कर्म करते हैं उन्हीं के द्वारा ही उनके फल भोगने के लिए फिर हम अगले जन्मों में बाध्य हो जाते हैं, और ये साइकिल बिना रुके चले जा रही है, चले जा रही है। अब मनुष्य जीवन में सबको एक मौका मिलता है कि हम चाहें तो प्रयास कर सकते हैं कि इस कर्म की गति को रोकें, इसको दूसरी धारा में परिवर्तित करें, जो हम तीसरे अध्याय में समझेंगे। लेकिन यहां भी ऐसा अभी हम सब इतना समझ लें कि मनुष्य जीवन ही एकमात्र एक ऐसा दरवाजा है। मान लीजिए जैसे एक उपमा दी जाती है कि एक अंधा व्यक्ति अगर एक बड़े हॉल के अंदर बंद हो गया है और उस हॉल में सिर्फ एक दरवाजा है, वो हॉल बहुत बड़ा है। अब क्योंकि वो देख तो सकता नहीं कि कौन सा कहां पर है वो दरवाजा, अब उसके पास क्या उपाय है कि वो दीवार को हाथ रख करके धीरे धीरे चलता रहे, और जहां पर भी उसके स्पर्श में उसको दरवाजे का अनुभव हो जाए तो वो उसको खोल करके उस हॉल से निकल जाए। तो अब अगर मान लीजिए कोई ऐसा अंधा व्यक्ति जब पूरे कमरे में चक्र लगा रहा है और जब उसकी बहुत बड़ा हॉल है, उसको कई घंटों के बाद मेहनत करने के बाद अभी उसकी वो बारी आई थी, दरवाजा आने ही वाला था, और तभी उसको बात सुनाई दी कि यहाँ ना सामने रसगुल्ले पड़े हैं, आ जाओ खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। बस उसने अपनी एक्टिविटी छोड़ दी और वो रसगुल्ले खाने के लिए आगे चला गया और वो दरवाजा फिर से उसका निकल गया। तो ऐसी ही घटना अर्जुन के साथ हो सकती है। अगर अर्जुन को इतनी योनियां, वैसे अर्जुन बद्ध जीव नहीं है, परंतु ये हमारे लिए मैं बात ये आपको याद करा रहा हूं कि जो मनुष्य जन्म जो मिलता है वो बहुत योनियों के बाद मिलता है। 84 लाख योनियों में कुछ योनियां मनुष्यों इत्यादि की उच्च कोटि की मानी गई हैं, जिसमें कि हम कर्म की इस बंधन से निकल सकते हैं। तो अर्जुन के पास एक बहुत अच्छा मौका है कि वो अगर ये ड्यूटी भगवान के कहे अनुसार अपनी क्षत्रिय धर्म को निभाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो फिर उनको यहां से अपना कर्तव्य कर्म पालन करने की वजह से उनको कोई इसका पाप नहीं लगेगा, और दूसरा वो धर्म के मार्ग में, क्योंकि उसकी स्थापना करने में एक भगवान की सहायता करेंगे, तो अवश्य में भी उनको कर्म के बंधन से भी मुक्ति मिलेगी। तो डेथ या मृत्यु जो है वो तो हम सबको समझना पड़ेगा कि अनस्टॉपेबल है, उसको तो रोका नहीं जा सकता। तो जो उसको रोकने का तो प्रयास करना बेकार है। तो फिर हम अपनी ड्यूटी को क्यों रोकें? वाई स्टॉप अवर ओन ड्यूटीज इफ देर इज नो यूज इन ट्राइंग टू स्टॉप डेथ? तो हमें अपना समय और अपना प्रयास जो है वो व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि अगर अर्जुन कितना भी प्रयास कर ले कि मैं नहीं लड़ूंगा तो उसमें बल्कि उनको बहुत समय अधिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि दुर्योधन का कोई हल नहीं निकलेगा। दुर्योधन उनसे लड़ाई पांडवों से चालू रखेगा, उनको तंग करता रहेगा। भले अर्जुन 5 गांव में, हालांकि दुर्योधन ने 5 गांव भी देने से मना कर दिया था, परंतु अगर वो शहर छोड़ के एक छोटे से गांव या किसी आश्रम में भी चले जाएंगे तो भी दुर्योधन उनको ठीक से नहीं रहने देगा। तो बजाय इसके कि ये लड़ाई लगातार आगे चलती रहे और दुर्योधन जनता को भी सताए, तो ये अर्जुन को इस समय अपनी ड्यूटी समझ करके यहाँ पर अपना टाइम और एफर्ट दोनों को सही रूप से उसको व्यवहार करना चाहिए, और इसको परमानेंटली इस प्रॉब्लम का हल निकाल लेना चाहिए। जैसे कैंसर इत्यादि होने पे कई बार जब हम डॉक्टर से बताते हैं अपनी प्रॉब्लम, तो डॉक्टर कहते हैं देखिए अब आपने दवाइयां बहुत खा ली हैं,
अब इस दवाइयों से कोई लाभ नहीं होने वाला, अब हमें सर्जरी ही करनी पड़ेगी, इस ट्यूमर को, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है आपके शरीर में, इसको निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये और अंगों को भी खराब कर देगा। तो वही अर्जुन के सामने यही विकट परिस्थिति है कि जो दुर्योधन रूपी कैंसर है वो समाज में फैलता जा रहा था। अगर अर्जुन इस समय ऑपरेशन करके इस कैंसर को सदा के लिए नहीं दूर करेंगे, इस ट्यूमर को, तो फिर वो पूरे समाज को और अधिक नुकसान पहुंचाएगा। तो हमें भी अब यही समझना है कि कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी अवस्थाएं आती हैं जिसके बारे में सिर्फ चिंता करने से, सोचने से या उनसे भागने से हल नहीं निकलता। जैसे अभी एग्जाम्पल के लिए इस समय बहुत भयंकर गर्मी हम सभी सामना कर रहे हैं, सबको इंतजार कर रहे हैं कि कब मानसून आएगा। और ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि हमारा जो मौसम विभाग है वो अपनी कई भविष्यवाणियां भी शायद ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि शायद मैंने कल ही कहीं ना कहीं व्हाट्सएप या कहीं पे कार्टून देखा कि मौसम विभाग के जो अधिकारी हैं उनको स्त्रियों ने पकड़ लिया है और वो कह रहे हैं कि तुम रोज गलत भविष्यवाणी कर रहे हो कि बारिश आएगी बारिश आएगी, और उसकी वजह से हमारे पति रोज शाम को हमें कहते हैं पकोड़े बना दीजिए, तो इतनी गर्मी में हम पकोड़े तलती हैं और बारिश होती नहीं है, तो हम तुम्हें सजा देंगे। तो ये एक मैंने आज ही कहीं व्हाट्सएप पे एक जोक देखा था, तो अचानक याद आ गया। तो जैसे मौसम इत्यादि के बारे में चिंता करने से, गर्मी गर्मी कहने से कोई गर्मी कम नहीं होगी, हमें उसका कोई हल सोचना पड़ता है कि क्या हम एयर कंडीशनर लाएं घर में, या हम एक मटका लाएं जिसमें शीतल जल हम व्यवहार करें, फ्रिज का पानी पिएं, और कई जो हम प्रयास, ठंडे फल इत्यादि खाएं। तो ये सब कार्य हमें करने पड़ेंगे, सिर्फ सोचने से नहीं होगा। उसी तरह से चिंता करने मात्र से अर्जुन की समस्या का हल नहीं निकलेगा। अब यहाँ पर एक बहुत सुंदर एक उदाहरण है, स्वयं भीष्म पितामह जी का ही उदाहरण है कि जब भीष्म पितामह जी के सामने भी एक बार ये बड़ा धर्म संकट आ गया था कि उनके गुरु स्वयं परशुराम जी ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अंबा से विवाह करो। और हम सभी जानते हैं कि भीष्म पितामह जी ने ये व्रत ले रखा था आजीवन ब्रह्मचर्य का। क्यों लिया था? क्योंकि वो हस्तिनापुर राज्य की सेवा में जो माता सत्यवती को, जो उन्होंने उनके पिता को जो एक प्रॉमिस किया था कि मैं न कभी शादी करूंगा और न कभी मेरी कोई संतान, जब शादी नहीं करूंगा तो मेरी संतान ही नहीं होगी, और मैं स्वयं कभी हस्तिनापुर का राजा नहीं बनूंगा, और जो भी राजा होगा उसको बल्कि अपनी सहायता प्रदान करूंगा, उसको हेल्प करूंगा। उधर से जब अंबा को उसके पति ने, जिसके साथ उनका विवाह करने का प्लान बना, तो उनको जब उसने स्वीकार करने से मना कर दिया, तो अंबा, भीष्म उस समय भीष्म यंग थे, उनके पास गई कि आप मेरा अपहरण कर करके लाए हैं, तो आप मेरे साथ विवाह करिए। परंतु भीष्म पितामह ने कहा कि नहीं, मैं तो विवाह कर नहीं सकता। तो फिर अंबा उनकी शिकायत करने के लिए उनके गुरु परशुराम जी के पास गई, और परशुराम जी ने उनकी बात पूरी सुनी और भीष्म को आदेश दिया कि आप विवाह कर लीजिए। भीष्म ने कहा नहीं करूंगा, हालांकि वो गुरु अवज्ञा थी, लेकिन फिर भी भीष्म उस पर अड़िग रहे। अंततः दोनों गुरु और शिष्य में बहुत लंबे समय तक एक युद्ध चला, और भीष्म पितामह लड़ते रहे अपने गुरु के साथ, और काफी हद तक ऐसा माना जाता है कि परशुराम जी भीष्म को हरा नहीं पाए। तो इससे क्या पता लगा इस कथा से कि भीष्म ने तो अपनी ड्यूटी पालन करने के लिए अपने गुरु के साथ लड़ाई करी, तो अर्जुन उन्हीं भीष्म को ना मारने के लिए अपनी ड्यूटी छोड़ने में आज कंफ्यूज हो रहे हैं। तो अर्जुन को भीष्म पितामह जी के ही उदाहरण से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर उनको अपनी ड्यूटी, आज क्षत्रियों की ये कॉल आई है, उनको लड़ना है भीष्म के प्रति, तो फिर वो किसी तरह से डरे नहीं और खुल करके उनके साथ युद्ध करें। अब इस श्लोक में जो एक गूढ़ बात छुपी हुई है, वो हम सबको थोड़ा सा उस पर सीरियसली मनन करना होगा। वो है कि हम सब देख पा रहे हैं कि जो मृत्यु है, भगवान कह रहे हैं, वो ध्रुव सत्य है, अर्थात मृत्यु जरूर आएगी आएगी। अगर आज आपने मेरा व्हाट्सएप पे जो टॉपिक देखा हो, जो मैं हर गीता क्लास को एक हेडिंग देता हूं, तो आज जो मैंने हेडिंग दी थी कि एज श्योर एज डेथ, आप अभी गूगल पे सर्च करेंगे तो जैसे आप एज श्योर टाइप करेंगे गूगल पे, अभी आप डेथ वर्ड ना भी टाइप करिए तो भी वो अपने आप ही उस फ्रेज को पूरा कर देगा। ये इतनी फेमस पूरे वर्ड में सेइंग है, एज श्योर एज डेथ। अर्थात कोई चीज के बारे में जब कहना हो कि वो कितनी दृढ़ता से उसके बारे में आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जैसे आज बारिश होगी, कितनी परसेंटेज चांस है, वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और इटली, इन दोनों में से कौन जीतेगा, वर्ल्ड कप नहीं सॉरी, ये जो यूरो कप चल रहा है, तो जैसे उसके बारे में परसेंटेज में आप प्रेडिक्शंस करते हैं, तो ऐसे ही क्या प्रेडिक्शन है कि मृत्यु के बारे में 100% है, देयर इज नॉट इवन 99%। जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु जरूर होगी, इसलिए भगवान ने ध्रुव शब्द यहाँ पर यूज किया है, और हम अपनी इंग्लिश में भी क्या कहते हैं, एज श्योर एज डेथ। तो मैंने आज उसमें एक नया फ्रेज जोड़ा आपका, जो आपने जो हेडिंग अगर ध्यान से देखी हो, तो एज श्योर एज बर्थ आफ्टर डेथ, ये एक हमने उसमें एक नई लाइन जोड़ी आज की हेडिंग में कि हमें ये तो पता है कि मृत्यु तो अवश्य होगी, लेकिन मृत्यु के बाद जन्म भी अवश्य होने वाला है।
क्यों होगा, इसके बारे में हमने पिछली क्लास में 10 मिनट चर्चा करी थी, जब मैंने आपको श्रीपाद रामानुजाचार्य जी की टीका से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से काफी हद तक मैचिंग है, जिन्होंने उस क्लास को एक बार, वो आप उसका अंतिम सेक्शन पिछली बार की रिकॉर्डिंग आपके पास आ चुकी है, आप उसको देख लीजिएगा, यूट्यूब पे है, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि जन्म जो है वो कैसे मृत्यु के बाद अवश्यंभावी है। तो अब इससे हमने क्या सीखना है, जैसे हम, आपने कभी ध्यान दिया हो कि जब बच्चे कभी सड़क पे, मान लीजिए पार्क नहीं है किसी कॉलोनी में, अब तो पार्क्स बड़े कम रहते जा रहे हैं क्योंकि हर जगह बिल्डिंग्स खड़ी होती जा रही हैं, तो मान लीजिए कुछ बच्चे सड़क पे क्रिकेट खेल रहे हैं। अब क्रिकेट खेलने में इतना उसमें वो हो चुके हैं, एब्जॉर्ब्ड हैं, कि बच्चों को कई बार ध्यान भी नहीं रहता ना, उनको भूख का पता लगता है, कभी चोट भी खा लेते हैं, लेकिन खेलने में बड़े मशगूल होते हैं, पूरी एब्जॉर्प्शन उसमें है। और मान लीजिए वो बिल्कुल क्लाइमैक्स मूवमेंट थी, मैच उनका चल रहा है और अंतिम ओवर था, बच्चे खेलने में लगे हुए हैं, तभी वो जो सड़क है, क्योंकि उस पर ट्रैफिक भी आता जाता है, तो एक तेज कार सामने से आ रही है। अगर वो जो तेज कार आ रही है और बच्चों का ध्यान खेलने में है, अब आप बताइए उन बच्चों को उस समय क्या करना चाहिए। भले वो कितना भी इंपॉर्टेंट मैच हो, कितनी भी शर्त आपस में लगी हुई हो, लेकिन सबसे पहली ड्यूटी है कि अपनी जान को बचाना, क्योंकि जान बचेगी तो मैच तो वो दोबारा भी खेल सकते हैं, लेकिन अगर वो कार बहुत तेज गति से आ रही है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर वो उसने ब्रेक नहीं मारी तो कितने बच्चों को मृत्यु प्राप्त करने का कारण बन सकती है वो एक्सीडेंट। अब यहां तो हमने अपनी कॉमन सेंस लगा ली, हम सबके सब यही कहेंगे कि हाँ हाँ बच्चों को हट जाना चाहिए और मैच को पोस्टपोन कर देना चाहिए, पहले अपनी जान बचानी चाहिए। अब यहाँ पर मेरा सवाल आप सबसे और स्वयं अपने से भी है, हम सबको पता है कि हमारी मृत्यु भी अवश्यंभावी है। आज मेरे स्कूल के, अब हम सब लगभग 50 ईयर्स के हैं, जो जब हम अपने स्कूल से पास आउट हुए थे, तो मैं देख रहा था, आज एक मेरे मित्र ने एक मैसेज, ऐसी बात चली, उसने कोई मैसेज डाला जीवन के बारे में, तो किसी ने उससे पूछा कि तुम अभी से इस तरह की बात क्यों कर रहे हो डेथ का, तो उसने बड़ा एक अच्छा उदाहरण उत्तर दिया। उसने कहा कि देखो, हम जितना, एक बात तो पक्की है कि जितने साल हम जी चुके हैं, अब जितने बचे हैं वो इससे कम है, क्योंकि हम सब, अब मेरे जो मित्र हैं स्कूल लाइफ के, जो सेम बैच के हैं, वी आर ऑल नियरली 50-51 ईयर्स, तो आप समझ सकते हैं कि 60-70-80 ईयर्स, आजकल इससे ज्यादा लाइफ नहीं होती, तो जितने साल हम जी चुके हैं उससे कम बचे हैं। तो अगर हम ये सब जानते हुए भी अगर ये देख रहे हैं कि सामने से तेज कार में मृत्यु आ रही है हम सबका ग्रास करने के लिए, और अब तो कोविड की वजह से तो ये और भी हम सबने बड़े अनुभव प्रैक्टिकली भी कर लिए, जनरली हम नहीं इस पे ध्यान देते, परंतु अब तो हमने एक्सपीरियंस भी कर लिया, और अभी भी भगवान ना करे कि कहीं आगे ना देखना पड़े ऐसे बुरे दिन। तो बच्चों के लिए जैसे हम कह रहे हैं कि उनको कार से बचना चाहिए या उसके लिए प्रयास करना चाहिए, हम अपने जीवन में, हम तो सब बड़े हैं, हमें तो सबको बुद्धि है, हम परिपक्व हो चुके हैं, हम अपनी अपनी कॉलेज की डिग्रीज, एमबीए, डॉक्टरेट्स, मेडिसिन के डॉक्टर्स वगैरह, हम सब ये कर चुके हैं, परंतु हम इस विषय पे क्या कर रहे हैं, अपनी मृत्यु के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। आप सब तो फिर भी बधाई के पात्र हैं कि आप 1 घंटा रेगुलर समय निकाल कर करके भगवत गीता समझने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु अपने आसपास अगर हम देखते हैं अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, लोग सोचते हैं कि बस 1 मिनट सुबह मंदिर में नहाने के बाद हाथ जोड़ने से ही बस जीवन का वो निकल जाएगा, उसके बाद 23 घंटे जो मर्जी करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमारे गुरुजी कहते थे कि हाँ, सुबह अगर आप भगवान को हाथ भी जोड़ते हो तो उसका भी बहुत उच्च कोटि का फल मिलता है, परंतु बात है दिमाग से समझने की कि 24 घंटे के 24 घंटे कैसे जीवन का एक पूरी तैयारी रहे कि आगे वो जो तेज कार सामने नजर आ रही है, या एक सांप मान लो डांसने आ रहा है, और उस समय हम बैठ के टीवी तो नहीं देखते रहेंगे, एक हमारे सीनियर ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, आप टीवी पे एक मैच देख रहे हो बड़ा अच्छा, लेकिन आपको सामने से एक सांप जहरीला नजर आ रहा है, आपके घर में घुस गया और आपकी तरफ बढ़ रहा है, अब आप उस समय टीवी पे मैच देखते रहेंगे या फटाफट किसी जन विभाग, ये जो पशु विभाग के जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको आप फोन मिलाएंगे कि मेरे घर में सांप घुस आया है, आप इसको पकड़िए। तो अवश्य में आपको ये कार्य ज्यादा जरूरी है। तो उसी तरह से लाइफ में हमें ये थोड़ा सा सीरियसनेस लानी पड़ेगी कि कैसे जीवन जो है वो क्षण भंगुर है, और इसमें सब समय तैयार रहना है कि कभी भी। अच्छा, अब कई बार क्या होता है कि मान लीजिए उस, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, बाकी बच्चे मैच में लगे हुए हैं, लेकिन एक बच्चे ने जिसने देख लिया कार को आते हुए, अब अगर वो ये वेट करता रहे कि दूसरे फ्रेंड्स रिएक्ट करेंगे तो मैं करूंगा, तो भी ये उसकी मूर्खता होगी, है ना। तो कम से कम सबसे पहले खुद बचाना है। जैसे जब हम हवाई जहाज में ट्रैवल करते हैं, तो जब कभी जो एयर होस्टेस शुरू शुरू में हमें एक ट्रेनिंग देती हैं कि ऑक्सीजन मास्क है, जैसे ही प्रेशर लो हो जाए, सबसे पहले, अगर आपका छोटा बच्चा भी भले आपके साथ क्यों ना हो, पहले पहले आपने अपने मुंह पे मास्क लगाना है, पहले अपने आप को सिक्योर करिए, फिर फटाफट अपने आस पड़ोस में बच्चे या पेरेंट्स कोई हैं या और साथी हैं उनकी आप हेल्प कर सकते हैं, पहले अपना मास्क लगाना है, ऑक्सीजन मास्क। तो उसी तरह से
अगर मृत्यु आते हुए हम देख रहे हैं और अगर हमारे मित्र इत्यादि सब समय, रिश्तेदार संसार की बातों में ही लगे हुए हैं और उनका इस विषय पे ध्यान नहीं जाता, आपके साथ ऐसा होता होगा, मेरे साथ तो बहुत होता है। क्योंकि जैसे मैं भगवत गीता का ये जो मैसेज है, मैं कम से कम 2-3 हजार लोगों को ये भेजता हूँ, और उसमें से कुछ 40, 50, 25, 30 लोग लाइव आते हैं, कुछ फेसबुक पे देखते हैं, कुछ लोग बाद में रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। लेकिन अगर मैं मैक्सिमम भी मान लूं कि अगर मान लीजिए 100 या 150 लोग देखते हैं, इसका मतलब यह है कि अगर मैंने 3000 लोगों को अप्रोच किया और उसमें से अगर 100 लोगों ने इसको सिर्फ उस समय स्वीकार किया, अटेंशन दी, तो बाकी के 2900 लोगों ने, 2900 लोगों ने इसको इंपॉर्टेंट नहीं समझा, उन्होंने कुछ ना कुछ कार्य और किया बट गीता को अटेंशन नहीं दी। तो हमारे साथ भी कई बार ये डिस्करेजमेंट आ जाती है कि हम लोगों को देखते हैं कि अच्छा, हमारे परिवार में कुछ ऐसी बुरी घटना हो गई, हम जीवन के सत्यों को समझना चाहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि पड़ोस के लोग, मित्र, अभी जैसे आप सब जानते हैं कि इस समय एक मजाक का ही विषय बन गया है कि जितने लोग इस समय हिल स्टेशन पे चले गए हैं, तो और खास करके जब ये पूरी वार्निंग है कि थर्ड वेव आ सकती है, तो फिर आज एक बड़ा मजाकिया मैसेज सब जगह व्हाट्सएप पे आज शायद किसी ने भेजा है कि असल में कोरोना तो हमें छोड़ के चला गया है, लेकिन हम सब उसकी अब संगति में इतने उसको मिस कर रहे हैं कोरोना को, कि हम उसको भुलाने के लिए सबके सब, कोई नैनीताल गया है, कोई शिमला गया है, कोई मनाली में कोरोना को ढूंढ रहा है। आओ कोरोना भाई, आ जाओ आ जाओ, तुम हमारे साथ ही रहो, हमें छोड़ करके क्यों जा रहे हो, नाराज मत हो, हम बीमार होने के लिए तैयार हैं। तो ये कटाक्ष है, जिसको हम इंग्लिश में सरकास्टिक कमेंट कहते हैं, परंतु इसके पीछे बहुत ही एक गूढ़ संदेश छुपा हुआ है कि हम मृत्यु के प्रति तैयार रहें, और उसको कभी भी वो जीवन में आ सकती है, तो उसके लिए अपने आप को तैयार अभी से ही करना आरंभ कर दो। अब इस श्लोक में कुछ एक दो और बातें छुपी हुई हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति ने श्लोक पढ़ा और उसने उसको इतना सीरियसली ले लिया कि जन्म के बाद मृत्यु तो होनी होनी है। अगर मृत्यु होनी है तो मान लीजिए वो व्यक्ति थोड़ा पेसिमिस्ट है, निराशात्मक विचारधारा रखता है, और उस पेसिमिस्टिक एटीट्यूड से, उस नकारात्मक विचार से उसने ये सोच लिया कि जब गीता कह रही है कि मृत्यु अवश्यम भावी है, तो फिर कोई भी मैं कर्म करूं ही क्यों, कोई भी एक्टिविटी क्यों करूं, फिर मुझे स्कूल जाने की क्या जरूरत है, कॉलेज क्यों जाऊं, जॉब पे क्यों जाऊं, घर के लिए सब्जी लानी है तो मैं क्यों लेकर के आऊं, अपने बच्चों को क्यों पढ़ाऊं, उनकी स्कूल की फीस क्यों दूं, है ना, मेरे को कोई बीमारी हो रही है तो मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊं जब एक दिन मरना ही है। देश के लिए अगर मान लीजिए कल को कोई वॉर हो जाती है और सोल्जर सोचे कि नहीं, मरना तो वैसे भी है, फिर क्या जरूरत है कि उससे पहले ही ना युद्ध के लिए इतनी हम मेहनत कर रहे हैं जाने के लिए। अगर सभी लोग इस तरह से सोचें इस श्लोक के आधार पे कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, कि जन्म हुए व्यक्ति की मृत्यु अवश्यम भावी है, तो इससे तो समाज बिल्कुल ही बैठ जाएगा, है ना। तो हम सभी जानते हैं कि भगवत गीता में आगे तो भगवान ने कर्मण्येवाधिकारस्ते श्लोक में मां कर्मफल हेतुर्भु माते संगहस्तु अकर्मणि, वो हम आगे समझेंगे, दूसरे अध्याय का शायद अभी 47 श्लोक है शायद, उसमें आगे हम समझेंगे अच्छी तरह से कर्म के बारे में। भगवान ने बहुत इंटेलिजेंटली कह दिया है कि तुम्हारी कर्म न करने में भी रुचि ना हो। भगवान ने स्ट्रिक्टली कह दिया कि अर्जुन ये मत सोचना कि आलसी बनने से तुम्हारे को जीवन का कोई हल मिल जाएगा, तो आलसी नहीं बनना है, कार्य करने हैं, लेकिन कैसे उन कर्मों को यज्ञ की भांति करना है, कैसे उनको परमात्मा की प्रीति के लिए करना है, समाज के उद्धार के लिए करना है, धीरे धीरे कर्मों को कैसे सतोगुणी बनाना है और फिर निर्गुण कर्म की तरफ जाना है, और फिर आगे भक्ति के कर्मों को आगे जाकर के कैसे उसमें कन्वर्ट करना है, नॉर्मल कर्म को भक्ति में। ये सब बातें भगवान अभी आगे समझाएंगे। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि भगवत गीता कर्म छोड़ने के लिए नहीं किसी को ये इंस्पायर करती, भगवत गीता कर्म करने के लिए कहती है, लेकिन कर्म को कैसे करना है ये बताती है। इसी का ही एक दूसरा और इस पे वो आ सकता है फोकस, डिफरेंट फोकस से भी हम देख सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि अगर मृत्यु आनी है और सारे के सारे जो रिश्ते हैं जीवन के, यदि वो एक दिन समाप्त हो जाने हैं, तो फिर इन रिश्तों के लिए फिर हम क्यों जीवन बिता रहे हैं, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। हमारा अगर आप ध्यान से देखें, हम सभी लगभग मिडिल एज हैं या कुछ हमसे बड़ी उम्र के हैं, कुछ छोटे भी हैं। अगर देखा जाए तो हमारा सारा जो ह्यूमन लाइफ है वो सोशल लाइफ पे चलती है। सोशल मीन्स हमारा कोई भी प्रयास है, अगर हम शादीशुदा हैं तो हम धन इसलिए कमाते हैं कि हम अपने परिवार का पालन कर सकते हैं। हमारे माता पिता ने भी यही किया होता है, उन्होंने मेहनत इसलिए की होती है क्योंकि उन्होंने हमारा पालन पोषण किया होता है। भाई बहन एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, मित्र एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, रिश्तेदार एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। तो अगर ये सारे के सारे रिश्ते मृत्यु के समय समाप्त हो जाने हैं, फिर कोई ये कहे कि इन सब रिश्तों का कोई यूज ही क्या है, फिर तो हम इन रिश्तों को क्यों ऑनर करें, क्यों फिर बहनें भाइयों को राखी बांधने के लिए कोई दूसरे देशों से भी आती हैं, टीका करने के लिए आती हैं, भाई उनकी रक्षा के वचन देते हैं,
और इतनी जो समाज में हम एक दूसरे के प्रति सेक्रीफाइस की भावना देखते हैं, ये तो सब बेकार हो जाएगी अगर कोई ये सोच ले कि सारे रिश्ते तो अंततः समाप्ति होने, फिर क्या जरूरत है इन रिश्तों को वो करने की। तो नहीं, गीता हमारे को, मैंने एक बार जैसे आपको 5 रसों के बारे में बताया था, वास्तव में जो इस संसार के जितने भी रिश्ते हैं वो भगवान के धाम के रिश्तों की, जो वहां पर रिलेशंस एग्जिस्ट करते हैं, उनकी छाया है। तो जैसे ये जो संसार है इसको एक स्कूल की भांति लिया गया है, ये ट्रेनिंग स्कूल है, तो वहां के जो असली रिश्ते हैं वहां की प्रैक्टिस हम इस संसार में कर रहे हैं। तो जो भी रिश्ता इस संसार में हमें पिछले जन्मों के अनुसार प्राप्त हुआ है, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसको ठीक से ऑनर करें और उसमें प्रैक्टिस करते 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 अपना जो मूल रिश्ता है परमात्मा के प्रति, उसको धीरे धीरे डायरेक्शन चेंज करें और उनके साथ, भगवान के साथ जो हमारे संबंध हैं उनको हम अच्छी तरह से रियलाइज कर सकें। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि इस संसार के कर्म या रिश्ते सभी फ्यूटाइल हैं, बेकार। उसके बाद ये जो श्लोक है ये हमें बहुत ही एक तरह का इंस्ट्रक्शन दे रहा है क्लियर, कि हमें इस जीवन में अपनी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, अर्थात देखिए आइडेंटिटी तो रहेगी जीवन में, अगर आप भगवत गीता के अनुसार आइडेंटिटी को हम नहीं समझेंगे तो बड़ा सिंपल है, हमारी आइडेंटिटी क्या रहेगी। अगर हम में से कोई डॉक्टर है वो सारा जीवन यही सोचता रहेगा कि मैं डॉक्टर हूँ, कोई पॉलिटिशियन है वो सोचेगा मैं पॉलिटिशियन हूँ, कोई स्पोर्ट्समैन है, कोई स्टूडेंट है, और ये आइडेंटिटीज चेंज होती रहती हैं। कभी हम बेटे होते हैं, फिर हमारी शादी हो जाती है, फिर हम पति बन जाते हैं, लड़की की शादी हो जाती है तो वो पत्नी या किसी घर की बहू बन जाती है, और इस तरह से रिश्ते तो बदलते रहेंगे। तो ये आइडेंटिटी तो हमारे को, ये जो संसार का चक्र है ये एक के बाद एक नई देता रहेगा, क्योंकि शरीर ही बदल रहा है। हर थोड़े समय के बाद जब शरीर ही बदल जाता है तो फिर आइडेंटिटी भी बदलती रहेगी धीरे धीरे। लेकिन एक हमारे अंदर एक ऐसा तत्व है जो इनसे परिवर्तित नहीं होता, जिसको भगवान ने अभी तक पिछले श्लोकों में बहुत अच्छी तरह हमें समझाया है। वो क्या है? आत्मा, जिसकी आइडेंटिटी नहीं बदलती। और उस आइडेंटिटी को रियलाइज करना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन और हिंदी में कहते हैं आत्म साक्षात्कार, स्वरूप की अनुभूति, यही हमारा इस भगवत गीता के पढ़ने का उद्देश्य है। और इसी को ही हम फोकस में रख करके धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, अपने आत्मा की अनुभूति और आत्मा का परमात्मा से क्या संबंध है, और परमात्मा के ज्ञान की अनुभूति, ये सब हमें उनके प्रेम की अनुभूति, यही हमारे इस भगवत गीता पढ़ने का उद्देश्य है। और हम इसलिए हम धीरे धीरे आगे चल रहे हैं। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि हाँ सुनामी आई, अर्थक्वेक आया, तो कई बार हम पढ़ते हैं हजारों लाखों लोग, कई बार ऐसे, जैसे इस कोविड में भी ऐसा हुआ, तो लोग सोचते हैं कि ये तो बस कभी कभी ऐसा हो जाता है, बट जनरली तो जीवन बड़े मजे से चल रहा होता है। बस ये किसी तरह से ये जो प्रॉब्लम जो बार बार आ रही है ये हट जाएं, बाकी हमारा जीवन बहुत अच्छा है। परंतु ध्यान से सोचने की बात है कि अगर सुनामी आए या ना आए, प्लेन के क्रैश हो या ना हो, अर्थक्वेक आए या ना आए, कोविड आए या ना आए, मृत्यु तो तब भी आएगी। मृत्यु को आप रोक नहीं सकते। अगर बहुत सारे लोग जो स्टैटिस्टिक्स बताते हैं, जैसे जो सड़क पे चलने से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, तो कोविड के दौरान जब लॉकडाउन हुआ तो ऑफकोर्स जो डेथ की फिगर्स थी वो कोविड के दौरान तो बहुत सारी डेथ्स हुई जो कोविड की वजह से हुई, लेकिन बहुत सारी ऐसी डेथ्स कम भी हुई जो कि एक्सीडेंट्स के माध्यम से नॉर्मली सड़कों पे होती थी, क्योंकि लॉकडाउन लग गया तो लोग सड़कों पे ही नहीं गए। जब घरों में बैठे हैं तो फिर एक्सीडेंट कैसे होगा, तो वो डेथ्स कुछ कम हुई। कुछ लोगों ने बाहर का खाना कम खाया क्योंकि होटल्स वगैरह लोगों ने अवॉइड किए, तो पेट की बीमारियां कम हुई, है ना। और कईयों ने हेल्दी खाया तो उससे और शरीर में भी कुछ, कईयों ने योग किया, अभ्यास, प्राणायाम इत्यादि किए अपने लंग्स इत्यादि को ठीक रखने के लिए, तो उससे कईयों की हेल्थ अच्छी भी हुई। तो ये तो एक प्रकृति के बैलेंस है। हमें ये देखना है कि मृत्यु, ये जो श्लोक बता रहा है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, तो कोरोना और नो कोरोना, सुनामी और नो सुनामी, अर्थक्वेक और नो अर्थक्वेक, तूफान और नो तूफान, कोई भी ऐसी नेचुरल कैलेमिटी है या नहीं है, हमें हर समय अपना फोकस इस पे दृढ़ता से फिक्स रखना है कि हमें अपने जीवन को मृत्यु के लिए तैयार रहना है। वो एक ऐसा टेस्ट है जो आज नहीं तो कल हमने उसमें अपीयर होना ही होना है, और अकेले अपीयर होना है। वो एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आपके साथ कोई हेल्प करने नहीं आएगा, कोई आपको उस समय नकल नहीं करवा सकता, वो हम सब ने स्वयं ही फेस करना है। तो गीता की बहुत अच्छी ब्यूटी है कि वो हमें ये तो बता रही है कि ठीक है डेथ इज अनअवॉइडेबल, वो तो हमें पहले वैसे भी पता है और गीता भी बता रही है, लेकिन हमें गीता की सुंदरता क्या है कि वो हमें ट्रॉमा ऑफ डेथ, जो डेथ का एक बड़ा जबरदस्त प्रभाव पड़ता है मन के ऊपर, एक आघात पड़ता है, गीता हमें उससे बचा रही है और उसके लिए तैयार भी कर रही है। तो ये ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे शास्त्रों में हैं कि कैसे जो मृत्यु है वो अवश्यम भावी है। लेकिन यहां मैं एक बात क्लियर कर देना चाहूंगा, इस श्लोक की कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस मतलब अपवाद, जिसको हम हिंदी में कहते हैं।
तो कई बार हम अगर इस श्लोक का 100% अर्थ ये निकाल लेंगे कि जो भी संसार में आया उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है, तो हमारी हिस्ट्री में ही, हमारे पुराणों में, हमारे इतिहास में ऐसे कई वर्णन आते हैं जिसमें कि कुछ कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज, ग्रेट पर्सनैलिटीज देखी गई हैं जिनके मृत्यु बड़े डिफरेंट तरीके से हुई है। मैं भी अपने एक सीनियर से सुन रहा था, मैंने तुकाराम जी के बारे में कुछ ऐसा पर्सनली स्टडी नहीं किया है, परंतु वो ऐसा बता रहे थे क्लास में कि तुकाराम जी को लेने भगवान के विष्णु धाम से ही लोक से उनके विष्णुदूत आए थे और वो तुकाराम जी को सशरीर ले गए थे। ऐसे हमारे यहाँ पर जो शायद इवन ये जो ध्रुव महाराज का भी जो वर्णन आता है, उनका भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मेरे ख्याल से इसमें उनकी कथा में यही आता है कि वो भी सशरीर ही अपने ध्रुवलोक इत्यादि को चले गए थे। ऐसा कहा जाता है कि मीराबाई इत्यादि और भगवान कृष्ण के तो ऐसे कई भक्त बताए जाते हैं जिनका वर्णन आता है कि वो भगवान कृष्ण के जो विग्रह हैं, मूर्ति जिनको हम कहते हैं, तो उसमें ही वो उनके प्रेम में ही आतुर होकर के उनमें कई प्रवेश कर गए। और ऐसे जगन्नाथ भगवान जिनकी कल रथ यात्रा पूरा का पूरा विश्व मनाएगा, आप सबसे भी निवेदन है कि जगन्नाथ भगवान जो जगन्नाथपुरी में बहुत बड़ी कल एक रथ यात्रा निकलती है हर साल, ऑफ कोर्स पब्लिक को इस बार परमिशन नहीं मिली है, तो टीवी पे उसका डायरेक्ट टेलीकास्ट आता है, आई थिंक नेशनल चैनल पे या और भी कुछ चैनल्स हैं, यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा। तो भगवान एक दिन पूरे साल के अंदर जगन्नाथ भगवान जो स्वयं भगवान कृष्ण है अपने भ्राता बड़े भाई बलदेव जी, जगन्नाथ बलदेव और अपनी बहन सुभद्रा जी के साथ पूरे संसार को अपना दर्शन देने के लिए सड़कों पे निकलते हैं, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में दूसरे धर्म के लोगों को जाने की अनुमति नहीं है, तो भगवान कृपा करने के लिए स्वयं सड़क पे आ जाते हैं और सभी के सभी किसी भी धर्म के लोग हों तो सभी उनका दर्शन कर सकते हैं। तो कल वो बड़ा पवित्र दिवस है, आप उसका भी दर्शन जरूर करिएगा, क्योंकि उनके दर्शन का बहुत महात्म्य बताया गया है। जन्म मृत्यु के चक्र से निकालने की क्षमता वो जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा अपने आप में रखती है। तो हमारे शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे उदाहरण और भी हैं जिन्होंने बड़ी ट्रिक से मृत्यु को जीतने की कोशिश करी, जिसमें से क्लासिक एक बड़ा परफेक्ट एग्जांपल है हिरण्यकशिपु की कथा का। हिरण्यकशिपु, हमने उसके बारे में सुना है कि उन्होंने इतनी तपस्या करी, वो भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानते थे और वो ये चाहते थे कि मैं किसी तरह से अमर हो जाऊं, तो उन्होंने बहुत ही कठोर तपस्या करी, बहुत कठोर तपस्या, बल्कि ऐसी तपस्या करी कि उनका जो शरीर है वो बिल्कुल एकदम से जैसे बाम्बी होता है, बाम्बी कहते हैं, जिसमें दीमक सिर्फ बस जम जाती है तो पूरा मांस गल गया, सिर्फ हड्डियों का ढांचा बच गया। तो ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उनके पास आए, तो उन्होंने जब अपना कमंडल से उनके ऊपर जल छिड़का तो वो फिर उन्होंने उनको प्रणाम किया हिरण्यकशिपु ने, और उनसे वर मांगने की जब उनको ऑफर मिली तो उन्होंने वर क्या मांगा कि मुझे आप अमर कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी हंस पड़े, उन्होंने कहा कि जब बेटा मैं ही अमर नहीं हूं, मेरी आयु बहुत लंबी है लेकिन मैं ही अमर नहीं हूं, तो मुझे भी जब एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ेगा तो मैं तुम्हें कैसे मृत्यु का वरदान, अमृत्यु मतलब जन्म, सदा जन्म रहने का वरदान दे सकता हूं, तो कुछ और मांगो। तो हिरण्यकशिपु असुर था, तो असुर बड़े, उसने अपना दिमाग लगाया कि कैसे मैं इनको, ब्रह्मा जी को किसी तरह से फंसा लूं अपनी बातों में और मैं ऐसे वर मांग लूं कि प्रैक्टिकली वो एक तरह से मृत्यु का ही वही वाला वर हो जाए जो मैं मांगना चाह रहा हूँ कि मेरी कभी मृत्यु ना हो। तो उसने, आप सब जानते हैं, उसने मांगा ना मैं जल में मरूं, ना आकाश में मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना जानवर से मरूं, ना इंसान से मरूं, है ना किसी महीने में ना मरूं। फिर ऐसे बहुत सारे उसने वो मांगता गया, परंतु हम सब जानते हैं कि मृत्यु, जैसा ये श्लोक कह रहा है कि जातस्य है ध्रुवो मृत्यु, क्योंकि भगवान का वचन है तो मृत्यु होगी तो जरूर। तो मृत्यु उसकी कैसे हुई, नरसिंह भगवान आए और हम सब जानते हैं कि वो खंबे से प्रकट हुए और कैसे उन्होंने नाखून से मारा, फिर अपनी गोद पे रख के मारा, तो ना वो ऊपर था ना नीचे था, ना दिन था ना रात थी, अधिक मास था, घर के अंदर नहीं मारा, बाहर नहीं मारा, घर की दहलीज पे मारा। तो कहने का अर्थ है कि जैसे वो असुर लोग या आज की डेट में मॉडर्न साइंटिस्ट लोग भी कितना भी प्रयास कर रहे हैं कि हम मृत्यु को डिफीट करेंगे, आज कैंसर आ रहा है तो हम कैंसर के लिए मेडिसिन इन्वेंट करेंगे, एड्स आया, आप कोरोना को तो छोड़िए, अभी तक HIV जो एड्स है उसके लिए भी हमारे पास कोई ऐसा मजबूत इलाज एलोपैथी में नहीं है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। कैंसर बहुत सारे ऐसे हैं जो अगर हाई स्टेज पे आइडेंटिफाई होते हैं तो उनको ट्रीट नहीं किया जा सकता। तो अभी भी पुराने जमाने से ही ऐसी कई बीमारियां चलती हुई आ रही हैं जो अभी भी असाध्य हैं। तो मृत्यु किसी न किसी रूप में जरूर आ जाती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हिरण्यकशिपु की तरह भले भी हम कितना भी लोग हमें विश्वास दिलाने की कोशिश करें कि अच्छा तुम ऐसे करो तो मृत्यु से बच जाओगे, ये संभव नहीं है। तो इसलिए हम सब समझदार हैं, अपनी एनर्जी को इन फालतू के प्रोमिसेस में वेस्ट ना करें। हम फोकस
अपने संसार के सारे कार्य करें, अपनी ड्यूटीज पूरी करें, लेकिन फोकस अपना इस पे रखें कि जो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन या जो आत्म साक्षात्कार है वो हमें उस पे अपना ध्यान ऐसा केंद्रित करना है, जैसे दिए की लौ के ऊपर हम फोकस करते हैं ऐसा ही उसके ऊपर करते हैं। ऐसे ही जब देवकी की वसुदेव जी के साथ जब विवाह हुआ, देवकी कंस की बहन थी, मतलब सगी बहन नहीं थी लेकिन वैसे बहन थी, तो जब उस समय एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वें गर्भ से जो संतान आएगी कंस वो तुम्हें मारेगी, तो कंस ने उसी समय तलवार निकाल ली और देवकी को उसी समय मारने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि मृत्यु से भयभीत था। परंतु उसी समय फिर जो देवकी के पति थे वसुदेव जी, उन्होंने अपना बड़ा पूरा फोकस किया, ध्यान लगाया कि कैसे मैं इसको इस समय बचा सकता हूँ अपनी वाइफ का जीवन। तो उन्होंने फिर कंस को समझाया, मृत्यु के बारे में कई उपदेश दिए और ये श्रीमद् भागवतम में आते हैं। तो उन्होंने भी उसको ऐसे ही समझाया कि मृत्यु तो अवश्य भावी है, अगर वो इस बच्चे से नहीं तो किसी न किसी रूप में तो तुम्हें वैसे भी आएगी, तो तुम अभी इसको जाने दो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि इसकी जो भी संतान होगी मैं तुम्हें वो दे दूंगा। तो फिर कंस ने उनको जाने दिया ये सोच करके। तो मृत्यु के बारे में उसका ध्रुव होना, अर्थात उसका जो हर समय आने का जो भाव है, वो इस तरह से कई कथाओं में हमें मिलता है, जैसे हमने हिरण्यकशिपु की कथा में देखा, देवकी की कथा में देखा, और ये सब बातें हमें इस तरह से समझ लेनी चाहिए। अंत में मैं इससे ही जुड़ा हुआ एक आपको शेक्सपियर का कोट दिखा रहा हूं, आप उसको देखिए। हमने अपना ये श्लोक आज खत्म कर लिया है, तो वो मैं आपको स्क्रीन पे शेक्सपियर का श्लोक दिखाता हूं। ये काफी समय पहले मैंने नोट करके रखा था, परंतु आज के ये जो आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इससे मिलता जुलता है। तो शेक्सपियर इस हेडिंग की जो इसकी जो क्लिप की हेडिंग है वो है वर्ड इज अ स्टेज। स्टेज मींस जैसे जिसपे अभिनय किया जाता है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। ऑल द वर्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स। तो शेक्सपियर कह रहे हैं कि ये जो दुनिया है ये एक स्टेज की भांति है, जिसको हम मंच कहते हैं। अपने आप में से जो नाटकों से परिचय रखते होंगे, जो नाटक किए जाते हैं तो उसके लिए मंच होता है, जैसे रामलीला इत्यादि भी मंच पे होती है। एंड तो शेक्सपियर कह रहे हैं ऑल द मेन एंड वुमेन आर मेयरली प्लेयर्स। तो जैसे एक नाटक में अभिनय करने वाले लोग होते हैं, तो ऐसे ही जितने भी पुरुष और स्त्रियां हैं वो क्या हैं, प्लेयर्स हैं। इस नाटक में अभिनय करने वाले अभिनेता और अभिनेत्रियां हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस। तो जैसे हर नाटक में ये पहले से ही डिसाइडेड होता है कि कौन हीरो इस समय एंटर करेगा, किस स्टेज पे विलेन की एंट्री होगी, किस स्टेज पे दूसरे जो सहायक अभिनेता अभिनेत्रियां हैं वो कब प्रवेश करेंगे और कब एग्जिट करेंगे। तो शेक्सपियर कह रहे हैं इसी तरह से हमारी भी सबकी इस जीवन के ड्रामा में एंट्री और एग्जिट पहले से ही प्री डिफाइंड है। आगे कह रहे हैं एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स। मैन मीन्स वुमेन ऑल्सो। इसको ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये मैस्कुलिन ही नहीं है, ये यूनिसेक्सुअल है। तो चाहे कोई पुरुष है या स्त्री है, उसको बहुत सारे पार्ट अपने जीवन में प्ले करने हैं। और शेक्सपियर कह रहे हैं अगली लाइन में हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस। तो जैसे हमने आपको कई बार हमने यहाँ पर चर्चा करी है ना कि जन्म अवस्था के बाद जैसे नवजात अवस्था से थोड़ा सा फिर बच्चा बड़ा होता है तो शिशु, किशोर, है ना, फिर युवक, फिर थोड़ा सा स्थिरता रहती है, फिर बुढ़ापा आता है, मृत्यु आती है। तो ऐसे शेक्सपियर ने 7 एजेस को डिनोट किया है। एग्जैक्टली वो 7 उन्होंने क्या डिफाइन करी है वो इस कोर्ट में मेंशन नहीं है, ना हमारा उससे पर्पज है। हमारा सिर्फ समझने का उद्देश्य है कि 7 उन्होंने स्टेजेस जीवन की बताई हैं। और उन्होंने अब अगली लाइन बड़ा ध्यान से देने वाली है, वो कह रहे हैं लास्ट सीन ऑफ ऑल, जब मृत्यु आने वाली होती है उससे पहले का क्या समय होता है, इट इज लाइक सेकेंड चाइल्डिशनेस। तो ऐसा हमने भी सुना है कि जो बुढ़ापा होता है ना, एक्सट्रीम बुढ़ापा, वो काफी हद तक सिमिलर है बचपन से। जो बिल्कुल शिशु की अवस्था होती है, बुढ़ापे और शिशु के बचपन में काफी सिमिलैरिटीज हैं। क्या सिमिलैरिटीज हैं, देखिए आगे वो कह रहे हैं सैंस टीथ, सैंस आईज, सैंस टेस्ट, सैंस एवरीथिंग। सैंस इन इंग्लिश मीन्स, यहां पर इस सैंस का मतलब है विदाउट। तो विदाउट टीथ तो बुढ़ापा आता है। तो जैसे हमारे गुरुजी भी बड़ा समझाते थे कि देखो बेटा अभी तो शरीर बड़ा अच्छा लग रहा है बिटिया, लेकिन जब जैसे जैसे शरीर बूढ़ा होगा तो ये दांत क्या है, धीरे धीरे ढीले हो जाएंगे, है ना, फिर वो गिरने शुरू हो जाएंगे। तो शेक्सपियर कह रहे हैं विदाउट टीथ। और छोटा जो बच्चा होता है उसके भी दांत नहीं होते, और जो बहुत बूढ़ा व्यक्ति है उसके भी दांत गिर जाते हैं। फिर कह रहे हैं विदाउट आईज। तो जो बहुत छोटा बच्चा होता है ना, उसका जो विजन होता है
वो इतना डेवलप नहीं होता। उसको कहते हैं, मैंने पढ़ा था कहीं पे कि बहुत जो छोटा बच्चा होता है वो सिर्फ बहुत पास तक देख सकता है, उसको दूर का नहीं नजर आता, धीरे धीरे वो दृष्टि बढ़ती है। तो ऐसे ही जो बुढ़ापे में जब हमारी आंखें वीक होना शुरू हो जाती हैं तो फिर हमें या तो चश्मा लगाना पड़ता है या कैटरेक्ट इत्यादि बीमारी का हमें ऑपरेशन कराना पड़ता है। फिर विदाउट टेस्ट, तो टेस्ट, छोटे बच्चे को बहुत ज्यादा ऐसा कोई टेस्ट, अभी बर्ड्स इतने डेवलप नहीं होते, तो शेक्सपियर कह रहे हैं जो बहुत बुढ़ापा भी है तो डाइजेशन इत्यादि खत्म हो चुकी होती है, अगर इच्छा होती भी है खाने की तो कई बार मुंह में कड़वापन इत्यादि कई तरह की बीमारियां उस समय ग्रसित व्यक्ति हो जाता है। और फिर उसने एक क्यूमुलेटिव टर्म एंड में दे दी, कॉम्प्रहेंसिव टर्म, विदाउट एवरीथिंग। तो एवरीथिंग मीन्स, क्योंकि जब मृत्यु का सब परमानेंटली अंतिम वो घड़ी आती है तो फिर हमें सब कुछ छोड़ करके संसार से जाना पड़ता है। और जैसे बच्चा संसार में आता है खुले हाथ, बिना कोई चीज हाथ में ले करके, ऐसे ही मृत्यु के समय जब मनुष्य जाता है तो वो भी, उसके हाथ में कुछ नहीं होता। ये हमने पहले एक बार इसकी अलेक्जेंडर द ग्रेट की हमने कहानी डिस्कस करी थी एक बार इस क्लास में, तो हमने उसको समझा था। तो ये शेक्सपियर की बात मैंने इसलिए आपके साथ शेयर करी ताकि हम समझ सकें कि कैसे ये जो जीवन है ये हमारे लिए बहुत ही एक क्षण भंगुर सी स्थिति है। लगता है बहुत बड़ा है, परंतु देखिए जिनका निकल जाता है जीवन, उस समय मृत्यु के समय पे हम एक एक सेकंड के लिए भी तड़पते हैं कि काश हमारा जीवन सिर्फ 1 मिनट बड़ा हो जाए, जैसे कि मैं अपने रिश्तेदारों से, अपने घर वालों को देख सकूं, उनसे बात कर सकूं, एक बच्चे की मुस्कान ही देख लूं। तो ये सब जो बातें हैं ये उस समय की हमें महत्व महसूस होता है। तो मैं यहाँ पर अब विश्राम कर रहा हूँ अपनी कथा को, क्योंकि 45 मिनट्स हो गए हैं। अब ये प्लेटफॉर्म आपके लिए ओपन है, जरूरी नहीं कि आप प्रश्न ही पूछें। मैं हमेशा आपसे निवेदन करता हूं, अगर आपके भी कोई कमेंट्स हो प्लीज शेयर कीजिए, ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है, हम सभी सीख रहे हैं एक दूसरे से। और कोई प्रश्न है तो प्रश्न भी पूछ सकते हैं। उसके दो तरीके हैं, आप हैंड रेस कर सकते हैं, रितु दीदी ने हैंड रेस किया है तो ऐसे हैंड रेस कर सकते हैं, या जो चैट बॉक्स में टाइप करना चाहें तो भी कर लीजिए, तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। रितु दीदी ने पहले किया, उसके बाद गौतम जी ने किया है, तो आइए रितु दीदी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, पूछिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ दीदी, हरे कृष्णा। तो मुझे एक छोटी सी बात है कि भक्ति में हम, गुरुदेव ने हमें राधा रानी की भक्ति के बारे में बताया कि हमें राधा रानी सखियों जैसी भक्ति करनी चाहिए, जिसमें कोई रूल्स नहीं, कोई नियम नहीं, बिल्कुल अटूट प्रेम होना चाहिए कृष्ण के चरणों में। लेकिन अभी कुछ दिन पहले कुछ ऑडियो सुन रही थी गुरुदेव की, तो उसमें आ रहा था कि अगर हम किसी परंपरा के थ्रू कुछ रूल्स फॉलो नहीं करते तो अपनी मन मर्जी से हम भक्ति नहीं कर सकते। लेकिन जो गुरुदेव हमें ये बताते थे कि नहीं, सखियां और राधा रानी वो कोई रूल किसी पर नहीं चलती थी, वो सिर्फ अनन्य प्रेम करती थी कृष्ण से। तो इस चीज को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? तब से मेरे दिमाग में घूम रही है, मैं आपसे इसको शेयर करके थोड़ा और क्लैरिफाई। ये तो बड़ा सिंपल है दीदी, इसमें बहुत आसान सी बात है। वो जो जिस स्थिति की आप बात कर रहे हैं, जैसे राधा रानी या गोपियां या भगवान के जो और भक्त हैं, जैसे उनके सखा हैं, वो जूठा खा रहे होंगे और कृष्ण भगवान को जूठा भी उस समय खिला देंगे। परंतु हम तो अपने मंदिरों में ऐसा नहीं कर सकते कि आप, आपके घर में जो छोटे ठाकुर हैं गोपाल जी, और आप उन्हें जूठा खिला दें, तो ये सेवा अपराध माना जाएगा। तो अभी हमारा तो वो स्तर नहीं है, हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं भक्ति में, इसलिए अभी हमें तो डिसिप्लिन में रहने की जरूरत है। हमें अभी सब ये भक्ति के नियम, ज्ञान, भगवान की भगवत्ता, तत्व ज्ञान, हम कौन है, हमारा उनसे संबंध क्या है, हम इस संसार में बंधे हुए कैसे हैं, अभी तो हमें ये धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी। जैसे भगवत गीता इज द स्टार्टिंग स्क्रिप्चर फॉर दिस, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी में श्रीमद् भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, ये सारे ग्रंथ हैं। धीरे धीरे हम बढ़ेंगे, लेकिन हम उस अवस्था को जो आपने सुना गुरुदेव से, हम उसके लिए बिल्कुल योग्य हैं। हम क्या, सभी के सभी संसार के जितने भी जीव हैं सबको वो अधिकार है। हाँ, किसी का भगवान राम के प्रति भाव हो सकता है, किसी का शिव जी के प्रति भाव हो सकता है, किसी का विष्णु भगवान के प्रति हो सकता है, किसी का भगवान नरसिंह के प्रति हो सकता है, वो सबके अलग अलग जो जो स्वरूप में रिलेशन है वो उसके अनुसार है। परंतु ये तो अभी हमें अपने आप को पहले प्योरीफाई करना होगा, और प्योरिफिकेशन के बाद इस आत्मा की अनुभूति होगी। फिर इस आत्मा की अनुभूति के बाद फिर गुरुदेव दो स्थितियां बताते थे, स्वरूप सिद्धि और वास्तु सिद्धि, उन अवस्थाओं में पहुंचना होगा। और फिर उसके बाद ब्रज में कहीं पे हमारा जन्म होगा या जहाँ भगवान की लीला चल रही होगी, फिर हमें ब्रजवासियों के साथ ट्रेनिंग मिलेगी और फिर हम धीरे धीरे उसमें जा सकेंगे। तो वो जो स्थिति आप जिसकी बात कर रहे हैं वो पराकाष्ठा है, वो प्रयोजन है ना, वो गोल है। और अभी हम जिस स्थिति पे हैं, अभी हम उसमें और हमें अभी बहुत अंतर है, लेकिन हमारा जो प्रोग्रेस है, जो जर्नी है वो आरंभ हो गई है।
और हम अगले कुछ जन्मों में जितना हाई क्वालिटी का हमें गुरु मिलेगा और जितना हमारे अंदर भी दृढ़ता और श्रद्धा होगी, हम उतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे और फिर हम उसको पा सकेंगे। पर अभी भी हमारा एम तो यही रहता है ना कि हमारा राधा रानी के चरणों में बस प्रेम रहे। मेन एम तो वही रहता है ना, बाकी चीजें साथ साथ ठीक है चलती रहती है, नियम पालन सब वो, लेकिन मेन तो यही रहता है ना कि बस एक बार प्रेम हो जाए, एक बार दिल से राधा निकल जाए तो समझो जीवन तर गया। अगर दिल से बहुत अंदर से अगर एक बार भी निकल जाए ना, तो एक बार ये मेरे ख्याल कृपालु जी की महाराज का सुंदर जी बहुत टाइम पहले की बात है, तो उन्होंने एक बार ऐसे बोला था कि एक बार राधे वो अगर दिल से निकल गया तो माला वाला इतनी ज्यादा अभी राधे राधे करो नहीं निकलता, जप रहे हैं अंदर से कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अगर दिल की गहराइयों से एक बार भी निकल गया तो पता नहीं कितने उसके बराबर है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। और हम ये जो प्रैक्टिस की जा रही है, जो हम थोड़ा भगवान का नाम प्रैक्टिस से करते हैं, जैसे माला से करना, ये सब, ये हमारा जो उद्देश्य है, ये जो अभी हम जो साधना भक्ति कर रहे हैं, इससे धीरे धीरे रूपानुगा भक्ति में प्रवेश करना है, तो रागानुगा भक्ति होती है, वो उद्देश्य है। परंतु वो वहां तक बढ़ने के लिए अभी सबका अपना अपना अलग अलग है। इतना हम टाइम भी तो नहीं निकाल पाते ना, इतना कि ग्रंथ ज्यादा पढ़े। पहले टाइम से रिलेशन नहीं है ये, टाइम से रिलेशन नहीं है ये, हमारे समर्पण पे। जैसे देखिए, एक परिवार, जैसे आप, मुझे पता है, जैसे आप अपने हमारा, मैं दीदी के जो हस्बैंड थे विजय मलिक प्रभु जी, हमारे बहुत ही अच्छे गुरु जी के शिष्य थे। वो कुछ पहले संसार छोड़ के चले गए, लेकिन दीदी ने अपने बच्चों को बड़ी दृढ़ता से, दीदी एक शॉप फुल टाइम रन करती हैं, अपने बच्चों का भी ध्यान देती हैं पूरा। तो दीदी, जैसे आपने इतने चैलेंज लेकर के अपने बच्चों को पाला है ना, हमने आपका जीवन देखा है, तो ये सारी विपरीत परिस्थितियों में भी अगर आपकी भगवान के प्रति श्रद्धा बनी हुई है और बढ़ भी रही है, तो इसका मतलब वो आप बहुत अच्छे उस पे चल रहे हैं। मतलब एक ये एक आपका टेस्ट था जीवन में, जो आपने क्वालिफाई कर लिया, पास कर गए हैं उसको। तो हर कोई आपके जितना नहीं कर सकता, क्योंकि जब जीवन में दुख की घड़ी आती है, कई बार लोग इस पद से हट भी जाते हैं, कुछ लोग दुख से आ जाते हैं इस पद पे, कुछ चले भी जाते हैं। परंतु आपने अच्छा, एक गुरु की कृपा से इस पद पे आप टिके हुए हैं, और हमारे आप एग्जाम्पल हैं, हमारे लिए एग्जाम्पल है बहुत अच्छी। तो सब ठीक है, की कृपा है, उनका हाथ सिर पे था तो ये सब कुछ हो पाया। अगर हाँ, उनका हाथ नहीं होता सिर पे तो हम सब ये नहीं कर पाते। ये सब गुरुदेव की कृपा है कि ये सब। ठीक है। हरे कृष्ण। गौतम जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जय श्री कृष्णा कमल। जय श्री कृष्णा गौतम जी। कमल जी, जो टॉपिक है उसके बारे में सवाल है। जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है, ये तो समझ में आता है। मृत्यु के बाद जन्म निश्चित वाली बात थोड़ी समझ में नहीं आती, क्योंकि जो पहले समझाया आपने उसके अनुसार जो एवरेज अच्छे या एवरेज बुरे काम होंगे उनको दोबारा मनुष्य योनि में आना पड़ेगा, और जो ज्यादा बुरे काम करेंगे उनके लिए नीचे वाली योनि में उनको आना पड़ेगा अगले जन्म में, और जो बहुत अच्छे काम होंगे वो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो फिर मृत्यु के बाद जीवन जन्म है, उसके बारे में निश्चय कैसे है हमें कि ये होगा ही होगा? ये जो आपने स्वयं ही इसका जवाब दिया है गौतम जी, क्योंकि जब भी ये कर्म चाहे वो उच्च कोटि के हैं या निम्न कोटि के हैं, उसके अनुसार अलग अलग योनियां जिसमें हम जाएंगे उन कर्मों को भोगने के लिए। तो कोई भी ऐसी योनि नहीं है जिसमें जन्म ना हो। अगर आप इस पे ध्यान से देखें, अगर आप चिड़ियाओं को ऑब्जर्व करें, तो वो भी, उनका जो बच्चा है वो अंडे से जन्म लेता है। तो हमारे यहाँ कई तरह के जो जन्म की प्रक्रियाएं हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं। कुछ होते हैं अंडज, अंडज मतलब वो प्राणी जो अंडे से आते हैं, जैसे बर्ड्स इत्यादि, वो अंडे से प्रकट होते हैं। उसके बाद कुछ बताए गए हैं स्वेदज, ये जो हमारे शरीर में, जैसे ये जो बहुत सारे ऐसे मच्छर इत्यादि हैं, ये ऐसे ही पैदा हो जाते हैं, कहीं जैसे गंदगी इत्यादि से पैदा हो जाएंगे, पसीने इत्यादि से आ जाएंगे, तो इस तरह से उनका वर्णन। और कुछ बताए गए हैं, मैं जेरज है शायद शब्द, अगर मैं सही बोल रहा हूँ, जेर होता है जो माँ का गर्भ होता है, जिनका स्टमक से बर्थ होती है, जैसे हमारा मनुष्यों में हम माँ के जन्म से, गर्भ से जन्म लेते हैं। तो कहने का अर्थ है, कोई भी आप जीवन ले लीजिए, चाहे वो नीचे की योनियां हैं या ऊपर की योनियां हैं, तो जन्म तो वहां पर लेना ही लेना पड़ेगा। तो जन्म तो अल्टीमेट जो अल्टीमेट एम है कि हम अच्छे काम करें, प्रभु के नाम के साथ जुड़ जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, उसमें भी जन्म है दोबारा क्या? नहीं, उसमें नहीं है। हाँ, अब आपने पॉइंट्स ठीक से उसको रिलेट किया कि जब हम ये बात करते हैं मोक्ष की, तो मोक्ष बेसिकली इस पूरी संसार के जो जन्म मृत्यु का चक्र है, इससे निकलने को ही मोक्ष कहते हैं, परमानेंट जब निकल सकेंगे आप।
तब ये जन्म मृत्यु का चक्र रुक जाएगा। और भगवत गीता में, अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए, आगे भगवान बताएंगे कि जो भगवान कहेंगे कि जो मुझे प्राप्त कर लेते हैं फिर वो इस संसार में वापस नहीं आते, उनका इस तरह का जो जन्म मृत्यु का चक्र है मैं उनसे उनको निकाल करके मुक्त कर देता हूँ। तो ये अभी गीता हमें आगे बताएगी इस विषय में। लेकिन जो भी भौतिक ब्रह्मांड, वैसे हो सकता है ये थोड़ा नौसिखिया क्वेश्चन लगे, बट इस बात की कितनी प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी है कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए किसी को? 100% पॉसिबिलिटी है। ये जो सारा प्रोसेस है, जो पूरा हमारा जो वैदिक प्रणाली सिस्टम है, जैसे देखिए मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न साइंस की एक बड़ी अच्छी बात है, साइंस जो है इसमें एक अच्छा पॉइंट है, साइंस मींस एक्सपेरिमेंट योरसेल्फ एंड गेट द रिजल्ट्स, ठीक है ना। कोई भी चीज, मान लीजिए न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ हम पढ़ते हैं कि सेब अगर ऊपर से नीचे गिरेगा तो वो ये नहीं था कि बस काम करता है, आप अपने हाथ से भी सेब को पकड़िए, गिरिए, वो नीचे ही आएगा, राइट, तभी वो साइंस के अंदर डिफाइंड है। तो उसी तरह से ये जो स्पिरिचुअल लॉज हैं, मॉडर्न लॉज साइंस के छोड़ दीजिए, अब हम स्पिरिचुअल लॉ की बात कर रहे हैं, तो हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो तपस्या कर करके जो भी अनुभूतियां करी वो अपने साथ लेकर के नहीं गए, उन्होंने उनको वेदों के माध्यम से हम सबके लिए छोड़ दिया। और वेद इसलिए बोला जाता है कि ये दृष्टाओं की भाषा है। वेद ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बुक की काइंड में उनको नहीं ट्रीट किया जाता, इट इज अ रियलाइज नॉलेज, जो हमारे ऋषि मुनियों ने मंत्रों को स्वयं अनुभव किया, वो मंत्र दृष्टा कहे जाते हैं हमारे ऋषि मुनि, और तभी उन्होंने ये वेदों को दिया और उन्होंने ये एक्सपीरियंस आपके लिए छोड़ दिया। जैसे हम शादी में गए और वहां पर शादी में जो होस्ट है उसने बहुत अच्छा हमारे लिए रसगुल्ले, रसमलाई, हलवा, ये सारी चीजें, जलेबी इत्यादि बना करके रखी है। तो वहां पर ये नहीं है कि से पहले कोई गेस्ट गया था सिर्फ वही उसको चखेगा। अगर हम भी उस शादी में इन्वाइटेड हैं, अगर हम उसमें एंटर कर गए हैं, तो वी ऑल्सो एंजॉय द इक्वल राइट विच अवर प्रीडिसेसर्स हैड। तो हम भी अगर उस जलेबी को चखेंगे तो हमें भी वही मिठास मिलेगी जो हमसे पहले वाले को मिली थी। तो इसलिए इट इज 100% एश्योर्ड। हाँ, वही अभी जो दीदी से बात हो रही थी कि ये सिर्फ प्रश्न इस पे आ जाता है जब हम सिर्फ मोक्ष की बात करते हैं तो जन्म मृत्यु की साइकिल को रोकने की बात करते हैं। फिर धीरे धीरे नेक्स्ट सवाल ये आएगा व्यक्ति का कि अच्छा, अगर मैं जन्म मृत्यु का चक्र से रोक रहा हूं, और हमने गीता में ही पढ़ा कि आत्मा, भगवान ने बताया कि ये तो सदा रहेगी, ममे वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, भगवान ने कहा कि जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है और वो सदा रहेगी, अंश के रूप में ही रहेगी, अर्थात उसकी सत्ता कभी भी खत्म नहीं होगी। जो हमने पहले भी दूसरे अध्याय का एक श्लोक लिया था कि भगवान ने कहा कि मैं सदा रहूंगा, अर्जुन तुम सदा रहोगे, और ये जितने भी राजा हैं ये आगे भी सदा रहेंगे। उसमें हमने बहुत अच्छी तरह डिटेल में डिस्कस किया था कि हमारी सबकी इंडिविजुअलिटी परमानेंटली है वो, और वो डिक्लेयर्ड है शास्त्रों के द्वारा, इंडिविजुअलिटी कभी खत्म नहीं होगी। अब जब संसार का सताया हुआ प्राणी धीरे धीरे, पहले तो वो प्रार्थना करता है कि मुझे इन कष्टों से निकालो प्रभु, मैं बहुत परेशान हो गया हूं। जैसे किसी को पानी के अंदर, एग्जाम्पल हमारे शास्त्रों में दिया है, कोई डूब रहा है और उसको हवा नहीं मिल रही, तो उस समय उसको सबसे पहली क्या चीज चाहिए, उसको इस समय घर की याद नहीं आएगी कि मेरा घर ये है, मैं फलानी जगह पे रहता हूँ, यहाँ मेरे बच्चे हैं। उस समय उसको क्या चाहिए, सबसे पहले उसको ऑक्सीजन चाहिए, सांस चाहिए। सांस आएगी फिर वो बाकी चीजें बाद में करेगा। तो उस डूबते हुए व्यक्ति को अगर 1 मिनट के लिए कोई ऊपर ले आया तो सबसे पहले उसको ऑक्सीजन मिलेगी, हवा आएगी और उसके सांस में सांस आएगी, जान आएगी। अब वो जब वहां पर स्टेबल हो जाएगा, फिर उसका अगला प्रश्न आएगा कि भैया जब मुझे तुमने डूबते हुए बचा ही लिया तो थोड़ा सा और सहायता कर दो, मैं इस गांव का रहने वाला हूँ या इस शहर का रहने वाला हूँ, मैं डूब गया हूँ यहाँ पर, मुझे किसी तरह से मेरे गांव तक पहुंचा दो, बड़ी दया होगी, क्योंकि मेरा जो रियल जीवन है वो तो वहां पर है। तो ठीक वैसे ही इस समय जन्म मृत्यु के चक्र में हम सभी जीव फंसे हुए हैं। अभी हम कष्टों से परेशान होकर के भगवान की ओर या स्पिरिचुअलिटी की ओर थोड़ा थोड़ा सा आकर्षित हो रहे हैं। अभी हमें लगता है कि मोक्ष हो जाए बस, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब हम मोक्ष को समझेंगे, मोक्ष वास्तव में है क्या, तो फिर शास्त्रों का जब आगे जाकर के, इसलिए मैंने गौतम जी को कहा कि अभी आगे जाकर के और समझ आएगा कि मोक्ष है क्या, मोक्ष की डेफिनेशन क्या है। परंतु तुमने टॉपिक छेड़ ही दिया तो मैं सिर्फ ये मेंशन कर देता हूं, अपने स्वरूप में स्थिति को ही मोक्ष कहा गया। जैसे हिंदी में एक बड़ा सुंदर शब्द है स्वास्थ्य, हम सब एक दूसरे को कहते हैं ना, स्वस्थ रहिए, स्वास्थ्य अच्छा है या नहीं है, एक दूसरे से पूछते हैं। परंतु कभी हमने क्या इस पर डेलिब्रेट किया, विचार किया कि स्वस्थ शब्द का अर्थ क्या है? स्व जमा स्थ, अपने स्व में स्थित रहने को स्वस्थ कहा जाता है। तो ऐसे ही मोक्ष अभी समझ लग रहा है कि बस मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी, लेकिन मोक्ष शब्द का अर्थ क्या है? सुख दुख से तो ऑफकोर्स उनका तो स्टॉपेज हो जाएगी, परंतु अपने स्वरूप में स्थिति ही वास्तव में शुद्ध रूप से मोक्ष है।
जिसका मैंने पहले भी कई बार एग्जांपल दिया है कि अगर हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें सेरेडॉन या कोई सर दर्द की दवाई देता है, तो उस समय उसका उद्देश्य होता है कि किसी तरह से भी इसका दर्द खत्म करो। जब हमारा दर्द खत्म हो जाता है तो क्या हम खुश हो जाते हैं? नहीं, हम खुश नहीं होते। हम तो न्यूट्रल स्थिति में आए, क्योंकि दर्द न होना एक न्यूट्रल स्थिति है। उसके बाद हम बर्गर खाएं या मूवी देखें या कैंपा कोला कुछ आइसक्रीम वगैरह खाएं, हमें आनंद उससे आएगा। तो मोक्ष एक न्यूट्रल स्थिति है। न्यूट्रल स्थिति का मतलब अब हम सुख दुख की स्थिति से ऊपर आ गए हैं, जैसे ऑक्सीजन मिल गई और अब सांस लेने लग गए। लेकिन अब अगला प्रश्न आएगा कि अब अपने घर की तरफ जाना। तो भगवान का जो धाम है जो तुमने पूछा, वहां जाने के लिए जो फिर योग्यता चाहिए वो है, जो भी दीदी ने प्रश्न किया था, भगवान के प्रति प्रेम। वो फिर उसके एंगल से, तो कोई अलग अलग नहीं है, ये एक ही पद की अलग अलग स्टेजेस हैं। तो अभी क्योंकि हम में से सब लोग अलग एक स्टेज पे नहीं है, गौतम जी एक अलग प्लेटफॉर्म पे हैं, ऋतु दीदी अलग प्लेटफॉर्म पे हैं, तुम अलग प्लेटफॉर्म पे हो, मैं अलग प्लेटफॉर्म पे हूँ, और कुछ हमारे आज जो बिल्कुल नए श्रोता होंगे वो बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पे हैं। उनके लिए भी मोक्ष भी बहुत बड़ी चीज है समझने के लिए। इसलिए हर कोई अपने अपनी स्थिति के अनुसार इसको समझता है। ठीक है शरद? ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हाँ, थैंक यू फॉर आस्किंग, अच्छा प्रश्न था। तो हमारा समय हो गया है, मैं क्लास को एक्सटेंड नहीं करना चाहूंगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हम सब जुड़े। और मैं जैसे हमारी एक परिपाटी है, हम सभी भगवान कृष्ण का एक महामंत्र अभी सभी उच्चारण करेंगे, तो सभी आप सब भी बोलिएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बस ये एक दो अनाउंसमेंट्स हैं। ये क्लास हर संडे शाम को 5 से 6 इसी प्लेटफॉर्म जूम पे होती है, और यूट्यूब पे इसकी रिकॉर्डिंग्स हैं। जो एक चैनल है कमल गीता क्लासेस, वहां पर सारी रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध हैं। मैं अपना मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में टाइप कर रहा हूँ, 9810094098। जिनको ये लिंक डायरेक्ट नहीं मिलता वो मेरे को मैसेज भेज दें, मैं उनको लिंक के डायरेक्ट भेज दूंगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले संडे हम सब फिर मिलेंगे। और इतने ध्यान से आपने सुना, कोई बोलने में मिस्टेक हो गई होगी तो उसके लिए कृपया करके उसको इग्नोर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, नमस्ते।